Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today we are going to discuss a topic of first year, chapter 5, states of matter. और इसमें कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इस मोलर हीट ऑफ फ्यूजन के मोलर हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहा जाता है. इसकी डेफिनेशन है जो 1 मार्क की आपके पास आएगी एग्जाम्स के अंदर. तो व्हाट इज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. देखिए, फ्यूजन और मेल्टिंग दे बोथ आर सेम थिंग्स. इन केमिस्ट्री फ्यूजन और मेल्टिंग को हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों का मतलब होता है पिघलना, ठीक है, या सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज द मेल्टिंग ऑफ कैंडल. एक कैंडल है जो कि मेल्ट हो रहा है. तो फ्यूजन का मतलब सिंपल एक चीज़ तो आपको पता है कि दिस इज मेल्टिंग, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना. ना मोलर हीट ऑफ फ्यूजन से क्या मुराद है. सो डेफिनेशन हो जाएगी द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है उसको कहा जाता है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कि अगर हमने आइस ले लिया, वी आर टेकिंग आइस. आइस आपको पता है आइस इज अ सॉलिड. उसका अगर हम 1 मोल लेते हैं और आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी फ्यूजन करनी है, तो आपको आइस को हीट करना पड़ेगा. व्हेन यू हीट द आइस देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड वाटर इज अ लिक्विड. सो 1 मोल आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी. इस फ्यूजन का ये जो प्रोसेस होगा दिस इज एंडोथर्मिक. तो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी. जितनी भी हीट एनर्जी देंगे उसको यहाँ पर हम रिएक्शन के राइट में डेल्टा एच से शो कर लेंगे. डेल्टा एच आपको पता है दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज. कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ या रिलीज हुआ ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको हम एंथैल्पी चेंज से शो करते हैं. तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी. दिस पॉजिटिव वैल्यू विल शो यू दैट दिस रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक और यूनिट इसकी हो जाएगी किलो जूल पर मोल. तो ये जो भी एक्स वाई जी वैल्यू आएगी उसका मतलब होगा कि ये दिस विल बी कॉल्ड, ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, जो 1 मोल ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. देखिए, व्हाट इज वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन भी एक स्टेट चेंज है जिसके अंदर हम लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे यहाँ पर पिक्चर में आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि एक वाटर बॉयल हो रहा है, उसमें से स्टीम निकल रही है. दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. तो वेपोराइजेशन का ये प्रोसेस भी कैसा होता है बच्चों, एंडोथर्मिक होता है. हीट एनर्जी देंगे तब जाकर ये बॉयल होगा और वेपराइज होगा. तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. मीन्स 1 मोल अगर आपके पास लिक्विड है और आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त आपको जो हीट देनी पड़ेगी दैट विल बी कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेट्स से अगर हमारे पास है 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर हमारे पास मौजूद है और वाटर आप जानते हैं दिस इज लिक्विड इन स्टेट, और उसको हम करते हैं हीट. हीट करने के बाद क्या होगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में तब्दील हो जाएगा, और इसकी स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ से गैसियस. अब इसमें जाहिर सी बात है हीट दे रहे हैं इसके अंदर भी, तो वेपोराइजेशन होगी. इसकी डेल्टा एच की वैल्यू में हमारे पास प्लस में कुछ ना कुछ आ जाएगी किलो जूल पर मोल. तो ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. मतलब किसी भी लिक्विड को 1 मोल ऑफ लिक्विड को टोटली वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर होती है उसको कहा जाता है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. नेक्स्ट है हमारे पास मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन. अब सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली
गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे कि यहाँ पर एक कंपाउंड आप देख सकते हैं, दिस इज ड्राई आइस। अब ड्राई आइस जो हमारे पास होता है, दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप देख सकते हैं सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो ड्राई आइस के बारे में कहा जा सकता है कि इट इज एक्चुअली अ सबलाइम सॉलिड। सबलाइम सॉलिड्स वो तमाम सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर सब्लिमेशन होता है, उसको सबलाइम सॉलिड कहा जाता है। जैसे कि ड्राई आइस हो गया, यहाँ पर सेकंड एक पिक्चर में आप देख सकते हैं एनिमेशन में, दिस इज आयोडीन। आयोडीन भी क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। जब ये सॉलिड होता है तो एक ग्रे कलर का सॉलिड होता है, और जब ये गैस बन के वेपर्स बन के निकलता है तो वॉयलेट कलर के वेपर्स होते हैं। वरना सॉलिड में ये डार्क ग्रे कलर का होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से दिस इज आयोडीन, यहाँ पर ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है वॉयलेट कलर के वेपर्स में। सो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और भी चीज़ें होती हैं जो सब्लिमेशन कर सकते हैं, जैसे कि काफूर है, कैम्फोर, जो आपने देखा होगा काफूर ड्रॉर वगैरह में रखा जाता है इसको, ताकि कीड़े वगैरह ना लगे या डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह कबर्ड में ना आए, इसके लिए काफूर ड्रॉर में कबर्ड्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ड्राई आइस, या आयोडीन, या काफूर, ये सारे के सारे सबलाइम सॉलिड्स हैं। वाई, सवाल ये भी पैदा होता है कि वाई ऐसा क्यों है कि ये सारे सबलाइम सॉलिड्स हैं, इनमें सब्लिमेशन क्यों होती है। उसको एक सिंपल याद रखना है कि वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इनके अंदर वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है। जैसे कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, आयोडीन की बात कर लें, आप सब जानते हैं ये सारे के सारे हमारे पास नॉन पोलर है। नॉन पोलर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसलिए नॉन पोलर है बिकॉज ये लीनियर है, और आयोडीन इसलिए नॉन पोलर है बिकॉज ये होमोडायटोमिक है। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है पीछे चैप्टर में बॉन्डिंग के अंदर। अब चूंकि ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर होने की वजह से इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाएंगी वो लंडन फोर्सेस होंगी, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी। अब लंडन के डिस्पर्जन फोर्स के बारे में पता है कि दीज आर द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जब इनके सॉलिड्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, आयोडीन के, तो वो वीक फोर्सेस की मदद से बने होते हैं, जिनको आराम से ब्रेक कर दिया जाता है और वो सॉलिड से फिर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो रही है। अब इसको भी हमें हीट की जरूरत पड़ेगी, वी रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ हीट, जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्यूब्स आते हैं ड्राई आइस के, जिसको माउथ में रखा जाता है तो मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये अक्सर टिकटॉक पर वीडियो वगैरह बनाने के लिए बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो माउथ की हीट है उसको लेकर वो क्या होता है, वो वेपराइज होता है और डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट होती है, जिससे जो है वो वेप्स वगैरह कह लें, धुआं निकल रहा होता है मुंह से। तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन किसे कहेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of a solid directly into gas is called molar heat of sublimation। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लें सॉलिड स्टेट में, CO2 ले लें सॉलिड, तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज कॉल्ड ड्राई आइस, सूखी बर्फ। इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और उसके अंदर जो प्रोसेस हो जाएगा वो हो जाएगा सब्लिमेशन का, कि सॉलिड से लिक्विड में जाए बिना ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें हीट देनी पड़ेगी इसको। मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर है, दिस इज 1 मोल। तो अब ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ेगी, दिस विल बी कॉल्ड एज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो उसमें भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी किलोजूल पर मोल में कोई भी। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि दिस इज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास से जो वैल्यू आ गई कोई भी, दिस इज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक हमारे पास आता है, दिस इज अ टॉपिक ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स किसे कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक रेंजर ने 1888 में। तो ये वो पोर्ट्रेट आपको दिख सकती है। तो ही इज एन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। तो इन्होंने लिक्विड क्रिस्टल को डिस्कवर किया था पहली बार। लिक्विड क्रिस्टल क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ये सॉलिड और लिक्विड के एक इन बिटवीन एक स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास ये मौजूद है। मीन्स उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं ये सॉलिड की प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होती है, लिक्विड की भी होती है। इन दोनों के इंटरमीडिएट, इनके बिटवीन एक हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है, दिस इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। अब इसमें इट हैज एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड। लिक्विड की तरह से इसलिए ये है क्योंकि उसके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी है, बट इट इज अ डेफिनेट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट लाइक सॉलिड्स। लेकिन इसकी सॉलिड्स की तरह एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से हम इसे सॉलिड में भी ले सकते हैं। तो एक तरह से ये कंपाउंड हमारा, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, ये 50% सॉलिड और 50% लिक्विड है। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉलिड के अंदर एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, और लिक्विड्स के अंदर इतनी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होती है, रैंडम अरेंज्ड होता है। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल में आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म भी नहीं है और पूरी तरह से रैंडम भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं दोनों केस में 50-50% कैपेबिलिटीज ऐड हो गई हैं। ठीक है। इस्तेमाल क्यों किया जाता है इस लिक्विड क्रिस्टल को? दे आर यूज्ड टू मेक एलसीडी। इनको एलसीडी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एलसीडी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एल फॉर लिक्विड, सी फॉर क्रिस्टल, डी फॉर डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एलसीडी स्क्रीन को जो कैलकुलेटर में, रिस्ट वॉचेस में, लैपटॉप्स में, इनमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। तो ये आप इसको कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, दैट इज एलसीडी को, जो स्क्रीन होती है उसकी। रिस्ट वॉचेस में देख सकते हैं, लैपटॉप्स में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कैलकुलेटर की स्क्रीन आपको यहाँ पर दिख रही है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस बने होते हैं, खाली होता है वो, और यहाँ पर इसके नीचे साइड पे इधर पर लिक्विड क्रिस्टल्स जो है ना वो भरे होते हैं उसके रिबन पर। तो जब हम 9 दबाते हैं, 9 का बटन प्रेस करते हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल फ्लो करते हुए इस 9 वाले जगहों पर तमाम बॉक्सेस पर आ जाते हैं, और इस तरह से लिक्विड क्रिस्टल से हमें दिखना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर 9 लिखा है। तो इस तरह से 8 करना हो तो 8 में फिर यहाँ पर भी आ जाएंगे, तो 8 बना हुआ आ जाएगा। इस तरह से कोई भी नंबर है उसके अंदर जो है वो, जो भी नंबर आप प्रेस करते हैं उसके सेक्शंस के अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे हमें कोई डिजिट दिखाई देता है। तो अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिफरेंट स्क्रीन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कैलकुलेटर या फिर डिजिटल वॉचेस हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इनकी स्क्रीन है, या आप मोबाइल फ़ोन्स कह लें, तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स भी एलसीडी से ही बनी होती है, एलसीडी ही होती है वो। ठीक है, आई होप सो ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार, और मैं आपके लिए केमिस्ट्री इंग्लिश की लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूँ डेली बेसिस पर। तो आप मेरे इस लेक्चर को सब्सक्राइब कर दें, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं ऐसे आपके लिए लेक्चर्स तैयार करता रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।